कोई काउंसलर, कोई पीएचडी, कोई फ़िलासफ़र, मतलब मैं कोई टीचर नहीं हूँ, बट मैं एज़ अ मतलब मैं भी इस सिस्टम से, इस एजुकेशन सिस्टम से गुज़र चुका हूँ। बहुत ही हाई क्वालिफाइड मैं भी नहीं हूँ, बट मैं गुज़र चुका हूँ। बट मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, जो भी मतलब टीनेजर हैं या स्टूडेंट्स हैं, जो भी मतलब जो भी मतलब स्टडी कर रहे हैं उस, या मतलब एक पीयर प्रेशर से गुज़र रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं भी उस सिस्टम का पार्ट हूँ, मैं भी उस सिस्टम का पार्ट रह चुका हूँ और मैं भी उससे गुज़र चुका हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी जो भी ये ट्रेडिशनल डिग्रीज़ है ना, जो कि मैंने भी करी, मैंने भी बीबीए करी हुई है, तुम्हारी बीबीए, बीकॉम, बीएससी हो गया, और मतलब मे बी जो भी ये तुम्हारा मतलब बीए, ये डिग्रीज़ अगर तुम सोच रहे हो परस्यू करने की, या तुम सोच रहे हो कि मैं या तुम इसे अभी कर रहे हो, हाँ अगर कर रहे हो और अगर आप इसकी एंड तक जा चुके हो तो यस, आपको करनी पड़ेगी, वो हार्ड फैक्ट आपको करनी पड़ेगी। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एजुकेशन लो ही मत, एजुकेशन ख़राब है, बट मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम मेरी तरह कोई भी ट्रेडिशनल डिग्री में अभी हो या करने वाले हो, स्पेशली घुस रहे हो ना, बिल्कुल मत करो। जनरली कह रहा हूँ, बिल्कुल मत करो, क्योंकि देखो ये एजुकेशन सिस्टम तुमको ये ट्रेडिशनल डिग्री का रिवॉर्ड देने ही नहीं वाली। इनफैक्ट एजुकेशन सिस्टम तुम्हें कैप्ड रखेगा, और ये डिग्रीज़ करके ना तुम इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, क्योंकि मैं भी ये फेस कर रहा हूँ, मैं भी झेल चुका हूँ और मैं भी फ्रस्ट्रेटेड हूँ इस चीज़ से। तो मैं भी ये कहूँगा कि तुम प्लीज़ ये बीबीए, बीकॉम, मतलब ये वाली डिग्री तुम मत करो। आई नो लोगों को लगेगा, कुछ लोग बोलेंगे पागल आदमी है, बकवास कर रहा है, आई नो, मुझे पता है, मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं कोई वो फ़िलासफ़र हूँ नहीं, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ ये डिग्री मत करो। ये डिग्री सिर्फ एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो ना तुम्हारा मतलब सदियों से वही चलता आ रहा है, ये वाली डिग्री सदियों से वही चलती आ रही है। इनफैक्ट चलो खुद सर्च करना, मैंने भी गूगल पे, AI पे सर्च करा था। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने MBA सर्च किया था कि टॉप कॉलेजेस की MBA और मिड कॉलेजेस की और Tier 3 कॉलेज की MBA में क्या अंतर है। अंतर बस ये होता है कि तुम्हें वहाँ पे टीचर अच्छे मिलते हैं, करिकुलम सेम है, सब चीज़ें सेम होती हैं। इनफैक्ट खुद सर्च करके देख रहे हैं, सब सेम होती हैं, अंतर कुछ भी नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि MBA BTech की तरह ही हो चुका है अब बेसिकली आपके जितने भी मैनेजमेंट कोर्स। हाँ, अगर आप, मैं ये नहीं कह रहा कि एजुकेशन मत करो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इंटेलिजेंट हो जेन्युइनली, अभी मैं तो इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं बता दूँ मेरा क्या सीन था। मैं मैथ्स में बहुत वीक था। मैं ऐसा बच्चा रहा हूँ कि मुझे मैथ्स में लिटरली थप्पड़ मार के पढ़ाया जाता था और अगले दिन में भूल जाता था। बस कैसे तैसे करके मैं निकाल लेता था उस सब्जेक्ट को, बस निकल जाती थी मेरे से। ये नहीं है कि, और ये भी था मेरा, ऐसा भी नहीं है कि बहुत पढ़ा तो एकदम बढ़िया, मैं बहुत पढ़ता था तो भी मेरी बस निकलती ही थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर आप ये डिग्री कर रहे हो ना भाई, ये डिग्री मत करो, इसकी जगह आप स्किलफुल डिग्री करो, कोई भी डिप्लोमा, इनफैक्ट कोई भी स्किल सीख लो जनरली। और ये भी मैं जानता हूँ, अब और ये चीज़ भी जायज़ है, और होता है कि बहुत लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं। हर कोई मतलब इस चीज़ पे नहीं उतर सकता। अगर आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हो तो आपको इस चीज़ में उतरना पड़ेगा, ये आपको तब डिग्री लेनी पड़ेगी। और इंडिया का सिस्टम यही है, आप डिग्री लोगे देन ही आपको कुछ मिलता है। और इनफैक्ट हमारे माँ बाप ने भी मतलब जो ये हमारे माँ बाप ने हमारी ब्रेन वॉशिंग, समाज ने हमारी ब्रेन वॉशिंग करी है, एजुकेशन सिस्टम ने हमारी ब्रेन वॉशिंग करी है कि बेटा बस ये डिग्री कर लो, इसके बाद तुम ये कर लेना और बस ये हो जाएगा। बहुत ही घटिया और वाहियात सुझाव है ये, बहुत ही घटिया वाहियात सुझाव है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम ये चीज़ कर चुके हो, मैं भी करने के बाद थोड़ा सा रुक जाओ और सोचो। मैं भी सोच रहा हूँ, थोड़ा सा रुको, ठहरो, सोचो क्या करने का है आगे। एंड इनफैक्ट अगर तुम्हें कोई भी लगता है, इनफैक्ट अगर आपको लगता है कि कोई ढंग का तुम्हें कोई काउंसलर या तुम्हें वो मिला है, तो मैं जनरली चाहूँगा कि तुम अपने माँ बाप की बजाय उन लोगों से बात करो। वो तुम्हें तुम्हारी चीज़ या प्रॉब्लम के बारे में, करियर रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में बहुत अच्छे से बताएंगे। क्योंकि देखो, तुम अगर ग्रेजुएशन भी करते हो तो तुम्हें ग्रेजुएशन के बाद भी कुछ नहीं होता। और मुझे नहीं लगता कि ग्रेजुएशन के बाद तुम्हें मतलब, हाँ अगर आपको जेन्युइनली किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन करनी है, आपको कि उस फील्ड में जाना ही है, आपको निकालनी है वो चीज़, तो आप करो। एंड हाँ, मैं भी कहना चाहूँगा कि हाँ, और इस चीज़ में कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब्स में भी जाना है, जेन्युइनली गवर्नमेंट जॉब्स में भी जाना है, तो इस सोच के मत जाना कि आपके पेरेंट्स आपको प्रेशराइज़ कर रहे हैं या कुछ भी हो रहा है।
पेरेंट प्रेशराइज़ कर रहे हैं या पड़ोसी का लड़का लग चुका है गवर्नमेंट जॉब में, तो मत करना ये, उसकी हूबहू दे के मत करना, क्योंकि सबको पता है सबकी कैपेबिलिटी क्या है। मेरी तो नहीं है भाई, सच बताऊँ, मैं तो कोई इंटेलिजेंट लड़का हूँ नहीं, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, और सबको अपनी कैपेबिलिटी पता होती है। तो अगर आप मिनिमम 3 साल दे सकते हो इस चीज़ को, गवर्नमेंट जॉब को, अगर आप मेरे हिसाब से, तो अगर आप 18-19 में हो ना, तब स्टार्ट कर देना। 20-21 के बाद मुझे नहीं लगता, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ की मतलब वैलिड है। अगर आप 3 साल में नहीं कर पाते तो आप उस चीज़ में लगे हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल नीट देख रहे हो ना, नीट का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। पेपर कैंसिल हो गया, बच्चों के फ्यूचर तबाह हो गए भाई, बर्बाद हो गए। एक न्यूज़ में भी देखा ना, उसके फादर को लैप्स हो गए, वो बंदी थोड़ा लेट आई थी तो उसको एंट्री नहीं मिली गई। तो मतलब ये गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम आपकी हेल्प करने के लिए नहीं आया है, ये मैं आपको बता दूं, हेल्प करने के लिए नहीं आया है आपकी ये। और हमारे माँ बाप की भी इसमें गलती नहीं है, उन्होंने भी ये करके कर लिया, तो उन्हें लगता है यही चीज़ है। 1-1.5 लाख उन लोगों के लिए काफ़ी है। बट मैं बता दूं भाई कि कुछ भी करो, मतलब ट्रेडिशनल डिग्रीज़ के चक्कर में मत पड़ना, मत कर। मैं तो कहना चाहूँगा BA, BBA, BCom, MSc, MCom, कोई फ़ायदा नहीं रह गया है इनका 26 में ना, अब आगे तो नहीं रहने वाले हैं। हाँ, अगर आपको मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर आपको जाना ही इस चीज़ में है कि भाई मेरे को तो ये चीज़ फील्ड पकड़नी है, मुझे इसी फील्ड में जाना है, तो बिल्कुल जा सकते हो। और हाँ, इसमें वही जा सकता है जो लिटरली मतलब दिमाग, कहते हैं ना आप कैंची आदमी हो एकदम पढ़ाई में, कहते हैं ना, उसमें भी आपको, मुझे लगता है एक कि अगर आप पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो तब आपके पैकेज लगेंगे तगड़े। और अगर आप नहीं हो अच्छे तो मुझे नहीं लगता कि ये घटिया और वाहिया डिग्री परस्यू करने का कोई चांस है। क्योंकि अपना तुम अर्ली 20s या मिड 20s अगर तुमने खाली सिर्फ पढ़ रहे हैं भैया, हम पढ़ रहे हैं, हुआ कुछ नहीं, पढ़ के निकाल दिया तो कोई यूज़ नहीं है भाई उसका। क्योंकि अभी के टाइम में चलता है पैसा, एंड आप ये एक स्किल चूज़ करके भी कमा सकते हो ना, स्किल चूज़ करके कमा सकते हो कोई भी, मतलब ये ट्रेडिशनल डिग्रीज आपको करने की ज़रूरत नहीं है यार। मुझे भी लगता है मैंने भी टाइम ख़राब कर लिया अपना ये डिग्री परस्यू करने के चक्कर में। तो मैं जनरली ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप प्रोफेशनल डिग्रीज़ करने का सोच रहे हो, अगर आपको जेन्युइनली करनी है तो ही आप करना, अगर आपको नहीं करनी तो प्लीज़ भाई 3 साल अपने खाली सिर्फ किताब पढ़ के, वो किताब का लिखा हुआ एग्ज़ाम में रट्टा मार के लिख के आने से कुछ नहीं मिलने वाला मेरे भाई, कुछ नहीं मिलने वाला। एंड मैं जानता हूँ कोई मतलब एजुकेशन सिस्टम ना गवर्नमेंट, किसी को इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिस्टम ही आपको, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती ही है जनता कैप्ड रहे। तो अगर कुछ करना है तो भाई थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स तो सोचना पड़ेगा। और देखो, आई नो बहुत ही मतलब मैं भी थोड़ा लेक्चर से ऊपर नीचे हो गया, पर आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको अपने टाइम वेस्ट नहीं करना है तो मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ ये ट्रेडिशनल डिग्रीज़ करके कुछ फ़ायदा नहीं है, ये तुम्हें प्रैक्टिकल नॉलेज घंटा भर की नहीं देने वाली। आई होप आपको समझ आ गया होगा।